बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, ये चैप्टर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अब आपने जैसे पहले इनमें पढ़ा भी होगा कि हमारा सर्कल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कोड, सेक्टर्स, डायमीटर, रेडियस, ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि हमारा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट टू द सर्कल जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा सर्कल है, उसका ये सेंटर है, ठीक है, उसकी रेडियस होती है और डायमीटर होती है। ठीक है, अगर एक लाइन है उससे सर्कल से पास नहीं हो रही, मतलब सर्कल को कोई टच नहीं कर रही, तो वो है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, वो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वही लाइन एक है सर्कल के यहाँ से कट करके जा रही है दो पॉइंट पे, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर कर जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट। हम इसे क्या कहते हैं, सीकेंट। और जो हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है वो है कि हमारे सर्कल को जब वो एक पॉइंट पे टच करके जाए, जो लाइन है वो सर्कल के उसके एक पॉइंट पे टच करके जाए, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ओके, तो सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कल के जो पॉइंट से ये बना हुआ है ऐसे मिलकर, ठीक है, तो वो उसके एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही निकल सकता है। ठीक है, हमारा ये क्या है, अब टेंजेंट है। तो अब हमने इसमें पढ़ना है कि हमारा टेंजेंट क्या, टेंजेंट हमने पढ़ लिया। अब हमारा ये क्या होता है, इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, हम टेंजेंट टू द सर्कल्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारी एक और चीज है इसके अंदर, जहां वो सर्कल को टेंजेंट का पॉइंट टच कर रहा है, इस पॉइंट पे वो टच करके निकला है ना, वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करके निकल रहा है, जस्ट टच करके निकल रहा है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये हमारे सब हो गया बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की जो थ्योरम्स है। हमारी फर्स्ट थ्योरम है जिसमें हमने पढ़ना है कि एक सर्कल है, तो जो उसका रेडियस है वो उस पे परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे। हमारी फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बोल रही है कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट जा रहा है वहां से, मतलब इसे टच करके एक पॉइंट पे वो जा रहा है, तो जो ये रेडियस है ये इस टेंजेंट के ऊपर क्या है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। हमें इसको ये प्रूफ करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेम दे देते हैं इसे पी क्यू, इस पॉइंट पे जो कर रहा है टच, इसे आर, पी क्यू आर, और इसे दे देते हैं ओ। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम एक पॉइंट है वो लेट कर लेते हैं आउटसाइड द सर्कल ऑन पी क्यू। पी क्यू पे एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं एस, हम सर्कल के बाहर ही, और हम इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस है OS, जो हमारा OS डिस्टेंस है वो क्या है, OR से ज्यादा है। जो हमारा OS डिस्टेंस है वो क्या है, OR से ज्यादा है। ठीक है, अगर हम ऐसे अगर हम देखें, कोई भी और पॉइंट भी ले ले, चाहे हम यहाँ पॉइंट ले ले,
चाहे हम यहाँ ले ले, चाहे हम यहाँ ले ले, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, और सर इसके सेंटर से ज्वाइन कर दे, तो वो जो डिस्टेंस है, वो जो इनका जो डिस्टेंस है, वो हमारा जो ये ओ आर के डिस्टेंस से है ज्यादा ही आएगा। क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा, ग्रेटर आएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारी रेडियस है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे टच कर रही है, और वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिससे वो पता लगता है कि वो उसके क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और बिल्कुल जो लाइन है वो हमारी क्या है, बिल्कुल सीधी जा रही है उसके ऊपर। बाकी जो डिस्टेंस होंगे वो तो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जिससे हमारा पता लगता है कि जो हमारी रेडियस है वो क्या, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है। ये हमारी होगी फर्स्ट थ्योरम, जिसमें हमें इन्होंने ये बताया था कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करनी है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, ये बनाना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक आउटसाइड द पॉइंट लेना है हमें पी क्यू के ऊपर, कहीं पर भी ले लो। ठीक है, तो उस पॉइंट को हमें कंपेयर करना है इसके डिस्टेंस के साथ, ओ आर के डिस्टेंस के साथ। तो आपको साफ पता लग रहा है ओ एस जो है हमारा ओ आर से ज्यादा है। तो हमारा अगर ये ओ आर से ज्यादा है, तो अगर हम कहीं और पे भी पॉइंट ले, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल ऑन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर हम कहीं पर भी पॉइंट ले तो हमारा ओ आर से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इस वाले से पॉइंट से हमें क्या पता लगता है कि हमारा जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। हमने एक सर्कल बनाया, अगर वो ऐसे ऐसे कहीं से भी पास हो रहा है, जो लाइंस है वो कहीं से पास हो रही है, तो ये क्या हमारी टेंजेंट नहीं है। अब हमारा सर्कल है एक और, उसके एक टेंजेंट ये क्रॉस हो रही है लाइन, तो वो उसे एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या है, एक टेंजेंट है हमारा सर्कल का। अब हमारी तीसरी चीज क्या है कि एक सर्कल है, उसके पॉइंट से दो टेंजेंट्स क्रॉस हो रहे हैं, एक हमारा पी क्यू, एक हमारा पी आर। तो वो कहीं ना कहीं जाकर मीट होंगे, टेंजेंट्स जा रहे हैं, वो आगे जाके कहीं पर मीट हुए, तो उन्हें मैंने कॉमन नाम दे दिया एस, और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उसे नाम दे दिया टी। इस वाले को T1 नाम दे दिया, यहाँ से इसको यहाँ पर टच करा तो ये क्या नाम दे दिया, T2। तो जो हमारा आउटसाइड द सर्कल जो ये पॉइंट है, आउटसाइड द सर्कल जो ये पॉइंट है एस, इससे एस से जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, एस T1, और इधर वाली लेंथ क्या है टेंजेंट की, दो टेंजेंट है ना इसमें, तो इस वाली की लेंथ क्या है, एस T2। ये हमारे क्या हो गए, हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि जो हमारी लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब जो हमारा ST1 है और ST2 है, वो क्या दोनों इक्वल प्रूफ करना है। इन्हें क्या प्रूफ करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहां से सेंटर पे ड्रॉ कर लेंगे और इस वाले पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और इनको जो सेंटर है और जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है उसे ज्वाइन कर देंगे। हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल से हमें क्या हमें क्या पता लगता है कि हमारा OT2 इज इक्वल्स टू में OT1 है। कैसे, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, रेडियस है सर्कल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या पता लग रहा है, OS जो है, इस ट्राइंगल में भी OS है और इस ट्राइंगल में भी OS है, तो वो क्या है, उसको क्या लिखेंगे हम, कॉमन है। तो हमें ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिससे हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो हमारा ट्राइंगल
SOT1 है इक्वल्स टू में किसके आ गया, SOT2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है, ST1 इक्वल्स टू में किसके हो गया, ST2 के। तो जो हमारा होता है CP/CT रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ये हमारी लेंथ होती है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ होती है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो हम, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है अगर वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन है इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ is equals to 110 then PTQ is equals to, उन्होंने पूछा PTQ किसके इक्वल होगा, जो कि आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपके 1 नंबर में ही आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, तो 1 या 2 नंबर में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। इस पॉइंट पे और ये, और जो ये हमारा क्या है, ये सेंटर है और ऐसे ये टच कर रहा है इसे P एंड Q। ये क्या है हमारा 110 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो अब आप देखो कि ये क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और आपने अपनी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो क्वाड्रिलेटर के इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 360। तो हमारे यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें, जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी उससे कि ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो हो गए 90। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे सामने वाले एंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 110 डिग्री प्लस में एंगल PTQ इज इक्वल्स टू किसके आ गया, 180 डिग्री, जो कि मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है कि जो ऑपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी लगा दोगे आप और यहाँ से आपके पास PTQ की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारी 70 डिग्री। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये एपिक की एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका सेंटर O ले लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, एक पॉइंट है A, आउटसाइड द सर्कल है A, उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, जो उस पॉइंट से हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है सर्कल पे, मतलब उसके ये वाले पॉइंट तक, उससे हम ले लेते हैं P नाम, और एक ये पॉइंट है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हमें, 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो हमें सेंटर ऑफ द सर्कल से जो उसका डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस, जो कि हमारा OP। अब आपने क्या पढ़ा है थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर। अब जो ये आपको ट्रायंगल दिख रही है, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम वाली। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 25। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, जो कि है आपका OP का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास, 4, तो कितना हो गया, 16। तो आप इसे माइनस करोगे तो 9 इज इक्वल्स टू में OP का स्क्वायर आ गया, तो 3 इज इक्वल्स टू में OP आ गया।
तो आपके पास रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं आपके एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। अ क्वाड्रिलेटरल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to में AD plus BC। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा डायग्राम बन गया है, ठीक है। अब इसमें हमारे जो उन्होंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे P लिया हुआ है, P इधर से Q, इधर से R और इधर से क्या लिया है S। और जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है ABC एंड जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है ABCD। उसके अंदर जो सर्कल है उसके जो पॉइंट्स लिए हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसके इसके साथ वो क्या है हमारे PQR एंड S, ठीक है। हमें अब क्या प्रूफ करना है कि हमारा जो AB है प्लस CD इज इक्वल्स टू में AD प्लस BC ये इसके इक्वल है। तो अगर आप देखो तो AB ये प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल्स टू में किसके प्रूफ करना है AD प्लस BC के। अब आपका थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी सा है। अब आपको इसमें क्या करना है, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत, आपको इसमें क्या करना है कि ये जो हमारे सेंटर है सर्कल का हम इसे ले लेते हैं O। अगर आप देखो तो ये क्या है एक टेंजेंट है, ये भी क्या है एक टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट। तो आपको क्या बताया था मैंने, हमने जो थ्योरम पढ़ी है सेकंड थ्योरम उसके अकॉर्डिंग क्या है जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर जो आउटर पॉइंट है हमारा आउटर पॉइंट क्या आ रहा है इसमें क्या है A। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर जो आउटर पॉइंट है सर्कल के उसकी ये वाली टेंजेंट जो एक पॉइंट पे मीट कर रही है और जो यहाँ से जो टेंजेंट आ रही है एक पॉइंट पे मीट कर रही है इनकी लेंथ क्या होगी सेम होगी। हमने यही पढ़ा था उस थ्योरम में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इसी से कि हमारा AP इक्वल्स टू क्या होगा AS होगा। ऐसे इस पॉइंट का लेंगे तो उस पे क्या आ जाएगा हमारा PQ इक्वल्स टू में BQ सॉरी BP इज इक्वल्स टू पे BQ आ गया। और ऐसे हम C पॉइंट से अगर देखें तो हमारा क्या आ जाएगा CR इज इक्वल्स टू में CQ। और अगर हम D पॉइंट से देखें तो क्या आ जाएगा DS इज इक्वल्स टू में इधर लिख लो DR इज इक्वल्स टू में CS। हमें इससे यही चीज समझ आती है, हमने लिख ली, हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे इनको क्या कर देंगे ऐड। अगर हम इस पूरे इक्वेशंस को ऐड कर दे ऐड 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ऐड कर दो इन्हें तो क्या आ जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस CS, ठीक है। अब हम देखें अगर हम AP और AP प्लस PB ये एक बन जाएगी और हमारा हो जाएगा एक CR प्लस में DR एक ये बन जाएगा। इस वाली साइड से हमारा AS और CS तो कुछ था, सॉरी यहाँ पे क्या था DS, क्या था DS। तो AS इज इक्वल्स टू में DS हो जाएगा, AS प्लस DS कर दे अगर हम और ये कर दे BQ प्लस CQ। AP प्लस BP क्या बनेगा टोटल AB आ जाएगा। CR प्लस DR क्या आएगा पूरी CD बन जाएगी। ऐसी AS प्लस DS क्या आएगा AD और इसको प्लस करेंगे तो हमारी क्या बचेगी
सी बी। तो हमारा हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था। तो यही हमने कर दिया है प्रूफ इसे। अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्स वाई एंड एक्स डैश y dash are two parallel tangents to the circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to में 90 डिग्री। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, जो कि उन्होंने हमें दिया है कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। एक है हमारा एक्स वाई, एक है एक्स डैश और वाई डैश। ओके, हमारा एक और टेंजेंट है ए बी, एक और टेंजेंट है जिसका नाम क्या है ए बी। ए पॉइंट हमारा एक्स वाई पे है और बी पॉइंट किस पे हमारा एक्स डैश और वाई डैश पे। उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या नाम दिया है सी। इसका सेंटर क्या लिया है ओ, ठीक है। और उन्होंने हमें क्या बोला है, जो ये एंगल है ना, हमें इसे प्रूफ करना है कितना है 90 डिग्री। ओके, अब हमें इसे क्या प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो अब हम इस पॉइंट ऑफ ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं। मतलब जो हमारा रेडियस होगा उस वाले टेंजेंट के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखो, हम इसे नाम दे देते हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है P एंड Q। ओके, अब हम ट्रायंगल लेते हैं। जो हमारी ये ट्रायंगल है ओ पी ए एंड ओ ए सी, हम क्या करेंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ ए सी, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, इसमें हमारी जो कॉमन लाइन है इन दोनों ट्रायंगल्स में, हमारी कॉमन क्या है ओ ए इज इक्वल्स टू में ओ ए, यहाँ हम लिख देंगे क्या है ये कॉमन। और ये हमारे क्या, ये भी टेंजेंट है और एक ये भी टेंजेंट है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दो जब टेंजेंट्स निकल रहे हो तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। तो इस प्रॉपर्टी से हमारा पी ए इज इक्वल्स टू में ए सी आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है। अब और क्या पता लग रहा है हमें यहाँ से, जो ओपी है और इक्वल टू ओसी होगा, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। ओपी इज इक्वल टू क्या होगा ओसी, वो किस लिए आ जाएंगे रेडियस परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। ओके, अब इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये जो ट्रायंगल है हमारा ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए। ओके, अब इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल है पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। हो जाएगा हमारा ये सीपीसीटी रूल से, ये एंगल इक्वल्स टू में ये एंगल आ गया। तो हमें क्या पता लगता है कि ये एंगल और ये दोनों एंगल क्या हमारे इक्वल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल पी ए सी क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए ओ या 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हम सिमिलरली इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, तो उनसे भी ऐसे सेम रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट हमारा क्या आएगा कि एंगल जो हमारा है सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू, ये जो हमारा पूरा एंगल है वो किसके इक्वल होगा
एंगल ओ बी क्यू, ये जो हमारा ये एंगल है इसके इक्वल 2 टाइम्स, या हमारे इस एंगल के इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ बी सी के इक्वल। ओके, हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम ऐड करेंगे पी ए सी प्लस में सी बी क्यू, पी ए सी ये एंगल और हमारे पास ये एंगल, इसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए सी और प्लस में 2 टाइम हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल ओ बी सी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे आगे ये अंदर वाला एंगल, इधर से ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला एंगल। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इससे हमें क्या पता लगता है, ये दोनों एंगल जो हमारे पी ए सी और प्लस में सी बी क्यू, ये दोनों कितने हैं, तो क्वाड्रिलेटरल बन रही है। इसके बीच में तो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी, तो यहाँ से कितना आ गया इनका सम एंगल का, ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी, कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये और एक ये एंगल है जो ये, इनका कितना सम आ गया ये 90 डिग्री। तो मैं हमें क्या प्रूफ, अब हम देखेंगे जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है ओ ए बी, जो हमारी ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ ए सी प्लस में एंगल ओ बी सी, वो कितने के इक्वल होगा 180 डिग्री। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कितना आ गया 180 डिग्री। ये तो हमारा पूरा 90 के इक्वल है। यहां से हमें ए ओ बी तो निकालना था, तो वो भी कितना आ गया 90 डिग्री। तो क्या हो गया, हैंस प्रूफ कि हमारा एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री। ये चीज हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो देखो आप कितने इजी क्वेश्चंस है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी। और आप जो बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो और सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।